हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोमेड इजी। बच्चों, आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पार्ट 2 ऑस्मोसिस, जो कि कंटिन्यूएशन है मेरे फर्स्ट वीडियो की चैप्टर नंबर 4। उस टॉपिक में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन एंड इम्बिप्शन। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, जो कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का कंटिन्यूएशन है। आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? आज हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंट ऑन ऑस्मोसिस देखेंगे, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी इट, वो हम पढ़ेंगे। Now coming to osmosis, first of all we should know the definition of osmosis, which is the diffusion of water molecules from a region of high concentration to a region of low concentration through a semi-permeable membrane, that is known as osmosis. ये एक वाटर की मूवमेंट है, और वाटर कैसे मूव करता है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। आपको ये प्रिंसिपल सिंपल सा याद रखना है कि इसमें वाटर की मूवमेंट है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। Now, types of osmosis. Coming to the types of osmosis, there are two types of osmosis. One is endosmosis, other one is exosmosis. सिंपल फॉर्म में अगर आपने पढ़ना है तो एंड ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब पानी बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, जब मूवमेंट बाहर से अंदर की ओर हो रही है, उस प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं। इससे सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, दैट मीन्स द साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस। एंड एक्समोसिस इज when the movement of the water molecules from inside to outside of the cell, जब पानी सेल के अंदर से बाहर की ओर आ रहा है तो उसको एक्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इससे क्या होता है? सेल का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, द सेल बिकम्स फ्लेसिड। Now there is an experiment in your book, you can refer the book also, to demonstrate osmosis. For this we take a stand, we take a beaker, fill the beaker with water, we take a thistle funnel, and we have filled the thistle funnel with a sugar solution. We have covered the base of the thistle funnel with the cellophane paper. After some times we leave this thistle funnel for few hours in this water beaker, and after some time what we are going to see is that the initial level is this, and after few hours the level has risen up. From here the level has gone up. Now why this has happened? This has happened because of a simple process which I have explained you earlier, that is osmosis. अब इसमें कंट्रोल हमने क्या लिया है? इसमें हमने कंट्रोल लिया है अनदर थिसल फनल विच इज फिल्ड विद वाटर इन इट, एंड इट इज सस्पेंडेड इन अनदर बीकर कंटेनिंग वाटर। अब हम इसमें कंट्रोल के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लेवल जो है वो राइज कर रहा है, जबकि कंट्रोल में लेवल बिल्कुल राइज नहीं कर रहा है। जो लेवल ऑफ वाटर बीकर में है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में नीचे चला गया है, जबकि कंट्रोल में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अगर हम बीकर के पानी को टेस्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में तो हम देखेंगे वो स्वीट नहीं है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाली? इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमने क्या कंक्लूजन निकाली? हमने 3 कंक्लूजन्स निकाली। फर्स्ट कंक्लूजन ये क्या निकाली कि कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेलोफेन पेपर के थ्रू पास करके थिसल फनल के अंदर चले गए हैं, जिसकी वजह से शुगर सोल्यूशन जो है उसके लेवल में इंक्रीमेंट आई है। उसका लेवल पहले यहाँ था, अब वो यहाँ चला गया है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बीकर से सेलोफेन पेपर को क्रॉस करके इसके अंदर चले गए हैं। दूसरी कंक्लूजन हमने क्या निकाली कि शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने थिसल फनल को क्रॉस नहीं किया है, मतलब वो थिसल फनल के अंदर ही हैं, दैट हैव नॉट पास्ड इनटू द बीकर। थर्ड कंक्लूजन विच वी हैव कम, व्हाट इज दैट? दैट the cellophane paper which we have applied at the base of the thistle funnel has acted like a selectively permeable membrane. That means it has allowed some molecules to pass through it and some molecules are denied.
Now, what are those some molecules which have passed? What it has allowed water molecules to pass, but it has not allowed sugar molecules to pass through them. Now, what happen if we modify this experiment? Like if we use some modifications in this experiment, then what is going to happen? Now, first modification what we are going to do is, हमने पहले शुगर सोल्यूशन ली है, अब हमने इसमें ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले लिया है, मतलब हमने शुगर ज़्यादा घोल दिया इसके अंदर. तब क्या होगा? आफ्टर फ्यू आवर्स विल सी अगेन देयर विल बी राइज इन द लेवल. पहले लेवल यहाँ था, फिर वो यहाँ पर आ गया है. क्यों? बिकॉज शुगर की सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है, लेकिन पानी वो ऑलरेडी ज़्यादा है और वो बीकर में ज़्यादा है. तो water molecules have moved from the region of high concentration to the region of low concentration. देखो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखने वाली बात ये है कि बीकर में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ water molecules from a region of high concentration to a region of low concentration. अब इसके अंदर water molecules जो हैं वो कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से इसके अंदर चले गए हैं, जिसकी वजह से इसका लेवल जो है वो बढ़ गया है. सो दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. नाउ वी हैव अनदर मॉडिफिकेशन. व्हाट इज दैट? वी आर गोइंग टू सी. अनदर मॉडिफिकेशन इज दिस कि हमने यहाँ पर उसकी जगह सेलोफिन पेपर की जगह रबर शीट अगर लगाई हो तब क्या होगा, और अगर हम मसलिन क्लॉथ लगाएंगे तब क्या होगा. अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में तो मैंने आपको पार्चमेंट पेपर शो किया हुआ है, बट सपोज इफ इंस्टेड ऑफ पार्चमेंट पेपर और सेलोफिन पेपर वी यूज रबर शीट, तब क्या होगा? तब हम देखेंगे कि शुगर लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है. क्यों? बिकॉज रबर शीट इज इम्पर्मिएबल, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगी बीकर क्रॉस करने के लिए. और अगर हम मसलिन क्लॉथ ले लेते हैं तब क्या होगा? मसलिन क्लॉथ के अंदर बहुत बड़े पोर्स होते हैं, ठीक है. वो पोर्स क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स को भी अंदर आने देते हैं और शुगर मॉलिक्यूल्स को भी नीचे जाने देते हैं. तो बीकर का जो पानी है वो थोड़ा सा स्वीट हो जाएगा व्हेन वील यूज मसलिन क्लॉथ. ना जो आपने एक्सपेरिमेंट ऊपर पढ़ा उसकी एक मॉडिफिकेशन और है, वो क्या है? बाय यूजिंग विस्किंग बैग. We'll place a sugar solution in a whisking bag, insert a long glass capillary tube till some of the sugar solution in the tube rises. We tie the mouth of the bag. Now we immerse this whisking bag into the beaker of water. After an hour, the level of the sugar solution in capillary tube rises. अब कुछ देर के बाद देखेंगे कि this was the initial level. After few hours, it has risen up and the level has become this. Now what has happened? Same thing has happened. What was happened in the first experiment? The water molecules have diffused through the walls of the whisking bag, and that is why the level has risen from this to this point, right? इसमें भी वही फिनोमिना हुआ है. Now, what are the key points in this experiment? The key points इस experiment में समझने के लिए ये हैं कि there are two regions. One region is of water and one region is of sugar solution, right? So पानी की मूवमेंट जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगी. दैट इज वाई द वाटर हैज मूव्ड फ्रॉम इनसाइड द बीकर इनटू द ट्यूब, थिसल फनल और विस्किंग बैग. सेकेंड इसमें की पॉइंट ये है कि जो सेलोफिन पेपर है दैट हैज एक्टेड एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Why? Because it has allowed some molecules to pass through them and some molecules are being retained. जो molecules retained हो रहे हैं वो कौन से हैं? वो है sugar molecules. उसको ये membrane पास करने नहीं दे रही है. और जो water molecules हैं वो high concentration है. देखो यहाँ पे water molecules बहुत ज़्यादा है, that means उनकी concentration यहाँ ज़्यादा है.
और यहाँ पे कम है, तो पानी यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है और इस मेम्ब्रेन ने शुगर मॉलिक्यूल्स को रिटेन किया हुआ है। ठीक है ना। हाउ लॉन्ग डज ऑस्मोसिस कंटिन्यू? देखो आइडली ऑस्मोसिस तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक दोनों साइड पे, मेम्ब्रेन की दोनों साइड पे वो इक्वल ना हो जाए। लेकिन जब पानी का इनफ्लो होता है, जब पानी बहकर एक जगह से दूसरी जगह में आता है, सपोज कर लो थिसल फनल में ही पानी आ रहा है, तब क्या होता है कि पानी उसके लेवल के साथ साथ उसका वेट भी बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑस्मोसिस रिड्यूस हो जाती है और एक स्टेज आती है व्हेन नो ऑस्मोसिस विल अकर इवन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑन बोथ द साइड इज नॉट सेम। तब वो उसको होल्ड कर लेता है। तब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हेल्ड बाय अ फोर्स विच डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। उस स्टेज पर ऑस्मोसिस रुक जाती है। ठीक है, अब हमने इतना कुछ पढ़ा, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ऑस्मोसिस पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं। सबसे पहले प्लांट में सेल टू सेल डिफ्यूजन जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। जितना प्लांट पानी कंडक्ट करता है, दैट मीन्स कंडक्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम जाइलम एलिमेंट्स टू द नेबरिंग सेल्स, उसमें जो मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है उसमें भी ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल लग रहा है। जो ग्रोइंग टिप्स की रूट्स के ऊपर जो ग्रोइंग टिप्स हैं वो भी टर्जिड इसीलिए हो रही हैं क्योंकि उनके ऊपर ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल अप्लाई करता है। दूसरा, जब ड्राउट एरियाज में अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए प्लांट्स जो फिनोमिना फॉलो करते हैं वो भी ऑस्मोसिस का है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड रिमेंबर इट कि इट enables द रूट्स ऑफ द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट्स जो हैं जो पानी सॉइल से लेते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। सिंपल प्रिंसिपल कि सॉइल में जब हम पानी डालते हैं उस टाइम वहाँ पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, रूट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है। ड्यू टू ऑस्मोसिस रूट जो है पानी को सक कर लेता है और वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। Now there is a simple difference between diffusion and osmosis. What is that? Diffusion में जो solute और solvent particles हैं उसकी movement बिल्कुल free है through the membrane, लेकिन osmosis में सिर्फ water molecules की movement होती है। इसमें solute और solvent दोनों नहीं move करते हैं, सिर्फ water molecules move करते हैं। I hope you have liked my video, you've understood it. Thank you. Stay home, stay safe and kindly subscribe.